राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी है न्योता। शर्मा जी बोले, तुम्हारे घर एक आदमी के खाने का न्योता भेजा था। तुम 4 आदमी कैसे चले आए? वह गरीब मजदूर था, बोला, साहब, मेरी पत्नी मायके गई है। घर में खाना बनाने वाला कोई नहीं है, इसलिए बच्चों को भी साथ ले आया हूँ। शर्मा जी बिफर गए। तुम गरीब लोगों के घर न्योता ही नहीं भेजना चाहिए। बुलाते एक को और चले आता है पूरा परिवार। अरे भाई, मेरे बेटे की शादी का प्रोग्राम है, मैंने कोई भंडारा नहीं खोल रखा। मजदूर बोला, शर्मा जी, माफ़ कर दो, मैंने सोचा पड़ोसी हूँ, पूरे परिवार का न्योता होगा। आपने कहलवाया था कि खाने का न्योता है, यह नहीं कहलवाया कि एक आदमी के खाने का न्योता है। शर्मा जी बोले, ना तो तू मेरे समाज का है, ना हमारी बिरादरी का है, फिर भी तू मुंह उठाकर 3 बच्चों के साथ खाना खाने चले आया। शर्म बेच खाई है क्या? मजदूर बोला, सेठ जी, इतनी बेइज्जती मत करो, खाना ही तो खा रहा हूँ, कोई चोरी थोड़ी ना कर रहे हैं। यह सुन शर्मा जी को और भी तेज गुस्सा आ गया। बोले, प्लेट नीचे रख और निकल जा यहाँ से। तुझ जैसे भिखारियों को सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है, ताकि आइंदा ऐसी हरकत ना करो। मजदूर ने तुरंत खाने की प्लेट नीचे रख दी, फिर अपने छोटे छोटे बच्चों का खाना बीच में छुड़वा कर वहाँ से ले गया। वहाँ पर खाना खा रहे सैकड़े लोगों ने यह घटना देखी। कुछ लोगों ने शर्मा जी के पक्ष में तर्क दिए तो कुछ ने शर्मा जी को ही गलत बताया, मगर शर्मा जी अपनी हरकत से खुश थे। उन्होंने कोई भी मलाल नहीं था। फिर उन्होंने 4 लोगों के हाथ से निवाला छीनकर अपने बेटे की शादी के प्रति भोज के कार्यक्रम से भूखा निकाल दिया। शादी का कार्यक्रम पूरा होने के बाद शर्मा जी ने 2 वही मंगवाई जिसमें लोगों ने पैसे लिखवाए थे। शर्मा जी एक एक नाम को और उनके लिखवाए गए पैसों को गौर से देखने लगे। किसी ने 100 तो किसी ने 20 रुपये लिखवाए और चलता बना था। जब शर्मा जी के आगे 50 रुपये लिखवाए गए लोगों के नाम आते तो शर्मा जी के मुंह से एक बड़ी सी गाली निकल जाती। कहते, इसके लड़के की शादी में मैंने 100 रुपये लिखवाए थे, मगर यह तो 20 रुपये में ही बदला उतार गया, कंजूस कहीं का। मगर 200 या 500 रुपये लिखवाने वाले लोगों के नाम को शर्मा जी बड़े गौर से पढ़ा, उन्हें दिल से धन्यवाद भी दिया। मगर अचानक शर्मा जी के सामने एक ऐसा आदमी का नाम आया जिसे देख वो चौंक पड़े। वह नाम था रोशन सिंह। उसके पैसे पर शर्मा जी ने नज़र डाली तो देखा रोशन सिंह ने 500 रुपये लिखवा रखे थे। शर्मा जी ने हिस्सा लगाया। 100 रुपये का खाना रोशन सिंह खा लेता और 50-50 का खाना उसके बच्चे खा लेते, तो कुल मिलाकर 250 रुपये हुए। फिर भी रोशन सिंह ने 500 रुपये लिखवाए। शर्मा जी को अपने किए पर शर्मिंदगी होने लगी। उसने वहीं को एक साइड रखा और फिर रसोई में गया। उसने देखा बहुत सारी मिठाइयाँ और अन्य सामान रखे हैं। शर्मा जी ने तुरंत कुछ मिठाई उठाई और एक पॉलीथीन में डाली और उसे लेकर रोशन सिंह के घर पहुंच गया। जब शर्मा जी रोशन सिंह के घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि रोशन सिंह बच्चों के साथ खेल रहा था। पास ही बीवी बैठी थी जो अनाज साफ कर रही थी। शर्मा जी कातर स्वर में बोले, भाई, माफ़ कर दे, मुझसे गलती हो गई। तुमने 500 रुपये लिखवाए, फिर भी मैंने तुम्हें खाना नहीं खाने दिया। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। लो, बच्चों के लिए मिठाई लाया हूँ। रोशन सिंह गुस्से में बोला, पहले पूरे गांव के सामने मेरी बेइज्जती कर दी। शर्मा जी, अब मरहम लगाने आए हो? अभी निकलो मेरे घर से। शर्मा जी बोले, भाई, गलती इंसान से ही होती है। रोशन सिंह बोला, आपके लिए यह मामूली सी गलती होगी, मगर आपकी इस गलती ने पूरे गांव के सामने मेरी इज्जत की धज्जियाँ उड़ा दी। शर्मा जी बोले, गुस्से में हो गया भाई,
अब माफ़ कर दो और यह मिठाई रख लो। रोशन सिंह बोला, आप घर से बाहर निकलो, मुझे नहीं चाहिए बासी मिठाई। रोशन सिंह शर्मा जी को घर से बाहर ले आया। उन दोनों की आवाज़ सुनकर मोहल्ले के कुछ लोग भी बाहर निकल आए। मौका देखकर रोशन सिंह बोला, शर्मा जी, मैंने कितने रुपए लिखवाए थे? शर्मा जी बोले, 500 रुपये भाई। रोशन सिंह बोला, लाओ मेरे 500 रुपये। जब मैंने खाना ही नहीं खाया तो न्योते के पैसे क्यों लिखवाऊँ? शर्मा जी ने पूरे मोहल्ले के सामने 500 रुपये वापस कर दिए। रोशन सिंह तुरंत बाजार गया और उन रुपयों से मिठाई ले आया। फिर उसने और उसके पूरे परिवार ने कई दिन तक उस मिठाई का आनंद लिया। दोस्तों, गरीब किसी का फ्री नहीं खाता। अगर खा भी लेता है तो खिलाने वाले को उसका पुण्य मिल जाता है। इसलिए किसी भूखे को खाना खाते समय बीच में ना निकाले। शादी ब्याह में 1000 आदमियों का खाना बनवाते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है, 10 बिना न्योते के खा लेंगे। स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही और बेहतरीन कहानियों के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम दोस्तों।